Friends, in this video, we will discuss psychologist skills, the third part, that is specific skill. Okay, and in the specific skill, we discussed communication skills. So, in this video, we will discuss about listening and basically we will discuss some basic terms of specific skills of a psychologist. So let's start. In the previous video we discussed listening कि listening क्या होती है. Listening is a attentive process जो हम किसी भी हम बेसिकली हम क्या है कि हम लिसनिंग को एज ए पैसिव मानते हैं कि यार सुनना ही तो है ना. लेकिन हम वी कांट हम मतलब हम लिसनिंग को कोई एक अटेंटिव प्रोसेस नहीं मानते. बट ये आपकी जो भी धारणा है वो गलत है. लिसनिंग इज़ एन अटेंटिव प्रोसेस, ये एक अटेंटिव प्रोसेस है. एंड इन द नेक्स्ट वी डिस्कस्ड द टर्म रिसेप्शन. रिसेप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. रिसेप्शन क्या होती है? तो रिसेप्शन मीन्स होता है कि हम बहुत बार क्या है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या है हम बहुत बार बोलते हैं ना कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो कि फ़ोन पर किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि यार फेस टू फेस मिल तब बात करते हैं. ऐसे फ़ोन पर बात करने से मज़ा नहीं आता. तो हम मतलब हम फेस टू फेस क्यों मिलना चाहते हैं? हम एक लाइव इंटरेक्शन क्यों देखना चाहते हैं कि वो फिज़िकली प्रेजेंट हो मेरे सामने, कि हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकें, हम उसकी बॉडी पोस्चर देख सकें, हम उसकी बॉडी मूवमेंट देख सकें, ये सब चीज़ें देख सकें, उसके इस प्रकार का बिहेवियर देख सकें, है ना. तो इसमें क्या है कि हम लिसनिंग से ज़्यादा हम कुछ वर्ड्स इस तरीके से भी जोड़ देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना. उसकी बॉडी लैंग्वेज से जोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को कि वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. हम जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति से भी हम बातें करते हैं ऐसा नहीं है कि हम उसकी जो बातें बोल रहे हैं उससे ही उसकी चीज़ों को समझते हैं. नहीं, लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, ये सब चीज़ देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, उसका नॉन वर्बल बिहेवियर देखते हैं कि वो कैसा है. ये सब चीज़ें देखकर हम उस चीज़ को सुनते हैं, उस व्यक्ति को सुनते हैं. दैट इज़ रिसेप्शन. ठीक है. यानी कि हम किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं सुनते जस्ट रैंडमली, मतलब हम किसी व्यक्ति को जस्ट सुनते ही नहीं, उन सभी चीज़ों को देखते भी हैं. वी कैन से reception is not only listening, it includes also visualization. Let's say friend कि हम इस टर्म को डिस्कस करने से पहले जो हम आगे बताने वाला हूँ मैं, उससे पहले हम छोटी सी एक बात सुनते हैं, कहानी सुनते हैं. ठीक है. क्या है कि आप एक पिक्चर हॉल में जाते हैं और वहाँ पर पिक्चर देखने लगते हैं. तो इस टाइम पर पता है क्या है, आपके दिमाग में कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रही है, कुछ स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है कि कल का पेपर है. ठीक है. उस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर थॉट चल रहे हैं, कुछ मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं. ठीक है. तो वहीं पर सामने आपकी फेवरेट मूवी लगी हुई है एंड आपके बगल में कुछ व्यक्ति हैं, वो आपस में फुसफुसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है कि आप एक तो आपकी अटेंशन है वो उस मूवी पर है और एक अटेंशन है आपके अंदर है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, और एक आपकी अटेंशन है उन व्यक्तियों पर. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी जो अटेंशन है बढ़ चुकी है. ठीक है. तो स्टिमुलस क्या है?
स्टिमुलस ये सारे ही हैं जिन पर आपने अटेंशन फोकस कर दी है, ठीक है। और अब आप फुल फोकस्ड नहीं हो पा रहे हो किसी एक भी चीज़ पर। सो इन दिस प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर अब होगा क्या, हो यही होगा कि आप ना तो अपने आप को समझ पा रहे हो कि एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रही है कि भाई इसको हटाऊं, क्योंकि अब मुझे पिक्चर देखनी है, मैं पिक्चर देखने आया हूँ, 1-2 घंटे जितनी देर भी लगेगी और मैंने पिक्चर देखनी है। आप ये काम भी नहीं कर पा रहे और आप मूवी देखना चाहते हैं, ये दो चीज़ें बीच बीच में डिस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं, तो आप मूवी भी नहीं देख पा रहे। साइड में बगल वाला बात कर रहे हैं, फिर आप उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाता है कि ये क्या फुसफुसा रहा है, क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो आप उसकी बातें भी नहीं सुन पा रहे क्योंकि दो फैक्टर और ऑलरेडी आपके अंदर इन्वॉल्व है काम करने के, जो काम कर रहे हैं, लाइक एक तो मूवी एंड एक आपका थॉट प्रोसेस, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं अब और आप फोकस्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि आप अटेंशन को कैसे बढ़ा सकते हो, किसी एक चीज़ पर फोकस कर कर, जो भी आपके अंदर सेंसेशन हो रही है उस सेंसेशन को पकड़ कर, उस सेंसेशन पर अटेंशन देकर, उस सेंसेशन पर अटेंशन देकर आप अपने फोकस बढ़ा सकते हो। सो दैट टर्म इज़ अटेंशन, कि हम अटेंशन, हमारी अटेंशन डिवाइड हुई पड़ी है, डिवाइड है, ठीक है। तो हमको अपनी अटेंशन को एज ए फोकस्ड करना है किसी एक पॉइंट पर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि मैंने आपको, जैसे कि जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति है वो बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उन बातों को सुन रहा है, लाइक एक काउंसलर है और एक क्लाइंट है, ठीक है। तो क्लाइंट अपनी बातों को बोल रहा है और काउंसलर उसकी बातों को सुन रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब काउंसलर को उस क्लाइंट की बातों को रिपीट करना होता है, बोलना होता है कि ये प्रॉब्लम बताइए आपने, ठीक है। तो जो क्लाइंट ने एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड बोला है वो काउंसलर नहीं बोल सकता। जैसा क्लाइंट ने वर्ड टू वर्ड बोला है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ या फिर ऐसा ऐसा हो रहा है, जो भी है मैटर है, वो एज इट इज़ नहीं बोल सकता एक काउंसलर। तो काउंसलर क्या करता है, एक पैराफ्रेजिंग बनाते हैं, यानी कि वो अपने शब्दों में जो उसने बोला है उनको बताता है उसको, ठीक है। अब क्लाइंट उन वर्ड से कितना सेटिस्फाइड है कि रियली ये मेरी बातों को पकड़ पाया है कि नहीं, तो इस चीज़ को हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं कि हम एक व्यक्ति की बातों को जब सुनते हैं और जब हम अपने रूप में, अपने वर्ड्स में उन चीज़ों को बोलते हैं, उन चीज़ों को फिर से दोहराते हैं, उन चीज़ों को उससे बताते हैं, दैट इज़ पैराफ्रेजिंग। Now the friend, we talk about how can we improve our listening skills, हम अपने listening skills को कैसे improve कर सकते हैं। So in this कि आप एक अगर अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या है कि सबसे पहले जो भी डिस्ट्रक्शंस हैं उनको रिमूव करना होगा, जो भी जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करते हैं, और आप लिसनिंग के दौरान जो भी आपके अंदर डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उन सभी को हटाना होगा। बीच बीच में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम कहीं और डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो हम उसकी बातों को पूरे तरीके से सुन नहीं पाते। जो भी जिसके साथ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ, उसकी बातों को हम कंप्लीट तरीके से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या है कि आप पैराफ्रेज करो, अब जहाँ पर भी गलती आई होगी वो फिर बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसके अंदर और आपके मतलब आपकी और जो उसकी बॉन्डिंग बन चुकी है कम्युनिकेशन के दौरान, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हाँ यार ये रियली सुन रहा है मेरे को, ठीक है। अब जजमेंट, अब आप पहले से कुछ ना कुछ जजमेंट लगाकर बैठे हैं उस व्यक्ति के प्रति कि उसकी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से, या आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस या फिर कोई भी बॉडी लैंग्वेज या फिर किसी भी तरीके से आपने
कुछ जजमेंट पहले से ही डेवलप कर लिया अपने अंदर कि ये तो ऐसा है, ठीक है, तो उन जजमेंट को भी हटाना है। आपको एज ए न्यूट्रल बन जाना है वहाँ पर, वो जो बोल रहे हैं, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सको, सुन सको, ठीक है। और इसके बाद आता है कि लिसनिंग के दौरान क्या है कि आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए कि वो जो बोल रहा है आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। जितना आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं उतना ही अच्छा आप एक लिसनर भी बन गए हैं, ताकि उस चीज़ को आप एक क्लियर पिक्चर में देख सको अपने ब्रेन के सामने, अपने दिमाग के सामने, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है एक गुड लिसनर का नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है दैट इज़ पेशेंस। लिसनिंग के दौरान क्या है कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कुछ आपके बिलीफ के अपोजिट कुछ शब्द बोल दिया और आप एकदम से भड़क गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपको आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसको सुनो, ठीक है, वो कहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ बी ए पेशेंट लिसनर, ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज़ स्पीक, अवॉइड ईगो स्पीक, कि आप बोले जा रहे हो उस टाइम पर, तो आपके अंदर एक ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि आप बोलते समय इतनी बातें भी बोल दो कि जो सामने वाला सुन रहा है, ठीक है, जो सामने वाला सुन रहा है आप उसकी बातों को भी बोल दो, ठीक है। यानी कि आपका और उसका व्यक्ति का कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप इतने अच्छे तरीके से सुन रहे थे उसकी बातों को कि आप जब बोलने लगो तो उसकी जो वो नहीं बोल पाया उस चीज़ को भी बोल दो। आप यहाँ तक कि अपने ये नहीं होना चाहिए कि ये तो मैं अपना मतलब अपने आप को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश ना हो वहाँ पर कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर, है ना, ये मेरे बिलीफ हैं। नहीं, आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि अम, जो लिसनर है उसकी बातों को भी आप समझो, उसकी बातों को भी आप बोल दो, ताकि वो समझ सके कि हाँ रियली इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये मेरी बातों को, ये मेरे प्रति एम्पैथेटिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका बॉडी पोस्चर भी आना चाहिए कि आपका बॉडी पोस्चर ऐसा मेंटेन होना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है आपकी लिसनिंग को अफेक्ट करे वो बॉडी पोस्चर, ठीक है, वो लगे कि हाँ रियली यार ये अटेंटिव है, ये मेरी बातों को सुन रहा है, ये कितना मतलब जैसे कि हम बॉडी पोस्चर के बारे में थोड़ा सा बात करें तो आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए, और आपके अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स भी आना चाहिए ताकि वो इमोशनल रिस्पॉन्स वो जो बोल रहा है वो उसको एक मोटिवेट मिले, उसको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको ये सुन रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है, इसका इमोशन और इसका ये इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होना चाहिए एक गुड लिसनर के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो हम फिर से बात करें तो एक पैराफ्रेज होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग हमने समझ लिया, पैराफ्रेज करना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए और डिस्ट्रक्शंस को हटा देना चाहिए उस टाइम पर, नॉन जजमेंटल होना चाहिए एंड जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए, इमोशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए एंड बॉडी पोस्चर होना चाहिए, इमोशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, अवॉइड ईगो स्पीक होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी एक गुड लिसनर के लिए होने चाहिए एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड लिसनर यू डेवलप सच स्किल्स। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं तक थी एंड बी स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल।